आपको बताते चले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के जन्मदिन पर दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। विधानसभा चुनाव के बाद चाचा भतीजे की लंबी मुलाकात से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। धुआं उठा कि एनसीपी फिर से एक हो सकती है। अजित पवार ने बताया कि उन्होंने परभणी के हालात, संसद में गतिरोध और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि दोनों पवार की मुलाकात सिर्फ बधाई और पारिवारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी। अजित पवार ने चाचा के साथ मिलकर एनसीपी के लिए भविष्य की प्लानिंग कर ली। शरद पवार का बर्थडे पवार फैमिली के लिए खास था। दिल्ली में अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा, बड़े बेटे पार्थ के अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के साथ शरद पवार के घर पहुंचे थे। मुलाकात की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई। इस दौरान फैमिली मेंबर सुप्रिया सुले, अजित पवार के भतीजे यजुवेंद्र पवार और रोहित पवार भी मौजूद थे, जो घर की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि गुरुवार की बैठक अजित पवार की बदली रणनीति का संकेत देती है। एक्सपर्ट प्रकाश पवार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि यह बैठक अजित शरद की स्थिति और उनके गुटों के भविष्य के गणित की ओर इशारा करती है। शरद पवार को चुनाव में 12% वोट मिले, जबकि अजित पवार की पार्टी को 10% वोट मिले। अगर इन वोटों को जोड़ दिया जाए तो विधानसभा चुनाव में एनसीपी सबसे ज्यादा फायदे में रही। सूत्र बताते हैं कि चाचा भतीजे की फैमिली मीटिंग में ये तय हुआ कि अब दोनों गुट के नेता एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। अजित पवार ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसका ख्याल रखा था। अजित ने शरद पवार से नई सरकार में अपनी पोजीशन और एनसीपी को मिलने वाले संभावित मंत्रालयों के बारे में चर्चा की। संयोग ये रहा कि इस मुलाकात के बाद एनसीपी की ओर से पहली बार खुलकर वित्त मंत्रालय की मांग की गई। पार्टी के प्रवक्ता अमोल मित्करी ने बयान दिया कि अगर एनसीपी को वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो महायुति में रहने का क्या मतलब है। इसके बाद अजित पवार एक और बयान दिया कि कुछ रिश्ते राजनीति से तय नहीं होते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ एक दूसरे की आलोचना नहीं है।